ये बड़ी विडंबना वाली बातें हैं और लोग बड़े-बड़े फॉलोअर हैं उनके, बहुत ढेर सारे उनके अनुयायी हैं और वो एक बड़ी-सी दुकान खोल कर के बैठे हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता और ना ही मुझे किसी से कोई ईर्ष्या है। बस ये एक बात बड़ी मुझे बुरी लगती है कि लोग ओशो के विचारों को चुराते हैं और उन्हीं के विचारों को अपना नाम दे देते हैं। ये गलत है। लोग तोताराम बने हुए हैं और जगह जगह वही काम कर रहे हैं और खुद को धर्म गुरु कह रहे हैं, खुद को आध्यात्मिक गुरु कह रहे हैं, खुद को पूर्व आईएएस कह रहे हैं, आचार्य नाम के आगे लगा लिए हैं। अरे आचार्य जी, आपके अपने शब्द कहाँ हैं? आध्यात्मिक गुरु, मैंने पहले ही बोला कि आध्यात्मिक गुरु होना कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। अध्यात्म भीतर से आता है। आप आईएएस बन सकते हैं रट्टा मार करके, किताबें रट लेंगे आईएएस बन जाएंगे। तो ओशो एक कहानी सुनाते थे, वो हम आपको सुना रहे हैं। एक नौजवान युवक था, वो संन्यास्त हो गया और ज्ञान की खोज में भटकने लगा। भटकते हुए एक मंदिर पे पहुंचा, बड़ा ही पुराना मंदिर था, वहाँ पे एक पुजारी रहते थे। तो उसने देखा पुजारी बस एक ही बात जो है वो सुबह शाम दोपहर बोलते रहते हैं। जैसे कोई राम राम रटता हो, तो वैसे पुजारी जो थे मंदिर के, वो एक ही बात बोलते थे और वो कुछ इस तरह का सेंटेंस था कि हम ब्रह्मास्मि या मैं ही हूँ जो हूँ, ऐसा कुछ वो शब्द वाक्य बार बार दोहराते रहते थे, एक ही तरह का। तो वो सोचा कि इनको गुरु बनाने का क्या मतलब, इन्हें तो कुछ ज़्यादा पता है नहीं, एक ही शब्द बोलते हैं कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, यही एक शब्द बोलते हैं ये। वह युवक वहाँ ठहरा क्योंकि रात थी और रात में रुक गया वहाँ। अगली रात को वहाँ पर एक और सन्यासी ठहरा और वो बड़ी बड़ी श्लोक गीता के, रामायण के, कुरान के, बाइबिल की बड़ी बड़ी बातें बहुत प्रभावित किया उस युवक को, जो नव सन्यासी था। बड़ी ज्ञान की बातें, ज्ञान, ऐसा लगा कि ज्ञान का सागर है वो। तो युवक मन में सोचा कि इसको गुरु बना लेते हैं, यही हमारे गुरु हैं, क्योंकि इतनी ज्ञान की बातें तो शायद ही कहीं मिलेंगी और अगर मैं इनके छत्र छाया में रहूँगा तो बहुत ज्ञानी हो जाऊँगा और मेरा मतलब अध्यात्म का जो कहने का मतलब जो मेरा अध्यात्म का उद्देश्य है वो पूरा होगा और मैं सच में अपने संन्यास्त जीवन का अंतिम उद्देश्य तक पहुंच पाऊंगा। तो क्या हुआ कि जो मंदिर में पहले से पुजारी थे, जो एक ही शब्द बोला करते थे कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ऐसा कुछ, उन्होंने कहा कि जो दूसरे सन्यासी आए हुए थे जिन्होंने उस नव सन्यासी को प्रभावित कर दिया, उसने कहा कि जो मंदिर के पुजारी थे उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप अपना शब्द क्या बोल रहे हैं ये बताइए। आप तो वही गीता के, वही कुरान के, वही रामायण के, वही महाभारत के, वही पुराणों, वही वो रटा हुआ तोताराम हैं आप अपने शब्दों का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? कहाँ हैं आपके अपने? तुम कहाँ बोल रहे हो? तुम्हारे भीतर से तो रटी रटाई चीज़ें बाहर आ रही हैं। तुम्हारा अपना क्या है जो खुद को आध्यात्मिक गुरु कह रहा था और गीता के बड़े बड़े श्लोक बोल रहा था? वो चुप हो गया और उसे समझ में आ गया कि वो क्या कर रहा है। और जो नव सन्यासी था उसके भी बात समझ में आ गई कि क्या हो रहा है। तो आजकल की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। जो अपने आप को बड़ा धर्मगुरु कहते हैं, बड़ा आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, अपने आप को आचार्य नाम के आगे लगाते हैं, पूर्व आईएएस कहते हैं। मैंने उनकी बहुत सारी बातें सुनी हैं और निकल के क्या सामने आता है? बस एक ही बात कि सब पन्ने दर पन्ने रटे हुए हैं, कुछ अपना है नहीं इनके पास, खाली हैं, खोखले हैं, तोताराम है। हालांकि इन्होंने कभी ओशो की कोई बुराई नहीं की जहाँ तक मैंने सुना है, और कोई ओशो की बुराई या अच्छाई करके क्या करेगा, वो अलग ही चीज़ थे। और
उनके संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी एकदम अलग हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। मैंने कई बार देखा है, लोग तोता राम हैं, तोते की तरह रटे हुए हैं ओशो की बातों को, और वही बोलते रहते हैं हर जगह। ओशो के नाम के पीछे अपने नाम को चिपका लेते हैं लोग, उन्हीं के विचारों को अपना विचार भी बतलाते हैं। आपने देखा होगा, जहाँ कहीं भी मैंने ओशो के विचारों का इस्तेमाल किया है, मैंने सीधे सीधे नाम लिया है कि ये विचार मेरे नहीं हैं, ओशो के हैं। और अगर मैंने विवेकानंद के विचारों का प्रयोग किया हो तो मैंने कहा है कि ये मेरे विचार नहीं हैं, विवेकानंद के हैं। तो मेरे विचार जहाँ हैं वहाँ मैंने स्वयं को कहा है कि ये मेरे विचार हैं, लेकिन यदि मैंने किसी दार्शनिक, किसी विचारक के विचारों को लिया है तो मैंने उसका नाम लिया है, क्योंकि सीधी सी बात है कि अधिकार सिर्फ उसी का है। कुछ लोग हैं बहुत बड़ा बड़ा जो है कारोबार कर रहे हैं, दुकानें खोल के बैठे हैं बाबागिरी का। मेरा उनसे दुश्मनी नहीं है, ना ही कोई ख़ास प्रयोजन है कि मैं उन्हें कहूँ, लेकिन हाँ, जनता को गुमराह करना या जनता को बहकाना ये गलत है। अपना ज्ञान कुछ नहीं है, रटा रटाया ज्ञान बोलते रहते हैं और बाबा बन जाते हैं।